नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जो प्रायिकता टॉपिक है उसके बारे में। कक्षा 10 प्रायिकता। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि प्रायिकता का मतलब होता क्या है। प्रायिकता का मतलब देखा जाए तो बहुत सारे परिणाम दे रखे होते हैं, उन परिणाम के अकॉर्डिंग हमें कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ और कुल परिस्थितियाँ दी हुई होती है। ठीक है, क्या दिया हुआ होता है अपन को? एक तो अनुकूल परिस्थितियाँ, स्थिति बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। और एक बोलेंगे हम कुल परिस्थिति, कुल स्थिति, है ना, कुल स्थिति। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र देख लेते हैं अपन कि प्रायिकता का सूत्र होता क्या है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, दूसरी बात देखते अपन, सभी प्रायिकता का योग एक होता है। कितना होता है? ध्यान रखना, कितना होता है? एक होता है। एक से ज़्यादा प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब प्रायिकता की सीमा देख लेते अपन। प्रायिकता की सीमा, सीमा का मतलब प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्रायिकता को हम P से लिखेंगे, P यानी प्रायिकता। ठीक है, तो इस जो प्रायिकता का मान है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी होता है, और 1 से छोटा तथा 1 के बराबर भी होता है। ध्यान रखना, ये क्या है? अपनी प्रायिकता की सीमा बन गई। देखिए आगे प्रायिकता एक बार बता देता हूँ वापस। सूत्र क्या लिखा अपन ने? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये अपना अनुकूल और ये अपना कुल। कुल क्या होता है और अनुकूल क्या होता है देखते अपन। तो देखो, अनुकूल का मतलब जो पूछा है प्रश्न ने, जो प्रश्न ने पूछा है, और यहाँ पर जो दिया है उसका कुल। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना आप। ये मत समझना कि अभी प्रश्न तो एक भी नहीं आया है अभी तक, क्या समझा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको समझ आएगा ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। अब प्रायिकता के जो प्रश्न करेंगे अपन वो अलग अलग तरह से करेंगे। कभी सिक्के वाले प्रश्न आएंगे, तो कभी ताश वाले प्रश्न आएंगे, तो कभी पासे वाले प्रश्न आएंगे, तो कभी आयु वाले प्रश्न। तो देखते हैं अपन, आप देखिएगा ध्यान से कैसे क्या करते हैं अपन। प्रकार, पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन सिक्का। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन पासा। पासा मतलब लूडो वाला गेम होता है ना, उसमें आता है। ठीक है, ताश, ताश तो आपको पता ही होगा। और थैला, थैला भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। थैले का तो थैला वो नहीं है चलाने वाला, हाथ वाला थैला है। हाथ में जो थैला लेके आते हैं अपन, वो थैला है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले सिक्के के बारे में। ये सिक्का, सूत्र होगा इसका 2 की घात n। ठीक है, अब जैसे एक बात मैं नोट में लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पर।
एक सिक्के को 2 बार उछालो। या 2 सिक्के को 1 बार उछालो। एक ही बात है, ध्यान रखना। वापस पढ़ो एक बार उसको, क्या लिखा हुआ है। एक सिक्के को आप 2 बार उछालो, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कितनी बार उछल गए? 2 बार उछल गए। ठीक है, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं अपन। भाई 2 सिक्के हैं तो उसको 1 बार उछाल लो, तो बात वो की वही होती है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन रखना नहीं है अपन को। अब बात आती है, जितने सिक्के उछालेंगे उतने सूत्र से काम करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ। एक सिक्के के लिए एक सिक्का तो 2 की घात n सूत्र होता है अपना। तो n का मान आपको क्या रखना है? 1 रखना है। तो 2 की घात 1 बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब 2 परिणाम आएंगे। एक सिक्का उछालेंगे ना तो 2 परिणाम आएंगे। कितने सिक्के उछाल रहे अपन अब इस बार? 2 सिक्के। ठीक है, सूत्र क्या था? 2 की घात n, n का मान 2 है तो कितना होगा यहाँ पर? 2 × 2 बराबर 4 परिणाम। फिर सिक्का 3, तो 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात n तो सूत्र है अपना, 2 की घात 3। अब आप फटाफट से बोलोगे 2 3 अच्छे, गलत है भाई। अरे 2 की घात 3 है वो, 2 3 6 नहीं होगा। 2 × 2 × 2 8 हो साहब, ये 8। तो 2 की घात 3 को 6 नहीं लिखना है फटाफट में, 8 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक सिक्का उछालने पर, एक तो आता है H, एक आता है T। H को बोलते हैं हेड और T को बोलते हैं टेल। इसको बोलते हैं चित्त, इसको बोलते हैं पट। एक सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे कुल। भाई या तो अपन जब क्रिकेट खेलते हैं ना तब क्या बोलते हैं? टॉस करते हैं अपन, तो क्या बोलते हैं? तू बोलते हैं वो क्या चाहिए? भारत चाहिए, रुपया चाहिए, ऐसे कहते हैं ना अपन। तो सेम चीज़ वहीं पर है, अपन ने हेड और टेल माना है मैथ्स के अंदर। तो आप एक सिक्का उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो भारत आ सकता है या रुपया, इसके अलावा क्या आएगा? तो वहीं पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब कुल 2 जने आ सकते हैं। तो अपन ने इसके पहले सीखा था, ये देखो यहाँ पर 2 परिणाम। तो वैसे आपको देखना है, एक सिक्का उछाला कितने परिणाम आए? 2 परिणाम। ठीक है, अब 2 परिणाम कौन से? तो लिखते भी अपन, एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम। कौन कौन से? एक तो H और एक T। ठीक है, आगे 2 सिक्के उछालने पर। अब 2 सिक्के उछालने पर सूत्र मैंने आपको बता भी दिया। तो कुल कितने हो जाते हैं? 4 जने। ठीक है, सिखाया था ना 2। देखो वापस देखो एक बार, आप थोड़ा याद रखा करो। ये देखो ये रहा, 2 सिक्के उछाले थे तो कितने आए थे? 4 आए थे। आए थे क्या? 4। तो वही ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब 2 सिक्के उछाल दिए तो ध्यान से देखो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। दोनों सिक्के उछाले, दोनों पे क्या आ गया? हेड आ गया। देखो ये पहला हेड और ये दूसरा हेड, दोनों सिक्के उछाले, दोनों पे क्या आ गए? हेड आ गए। आ सकते हैं ना? बिल्कुल। अब आपने दोनों उछाले, दोनों पे क्या हो गया इस बार? टेल आ गए साहब, ये लो साहब टेल आ गए। ये भी आ सकता है। ठीक है, अब दोनों को फिर उछालो एक बार, तो या तो एक बार H आएगा और एक बार दूसरे वाले पे क्या आ सकता है? टी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना। आपको ये देखना है कि कोई भी काम अपन कर रहे हैं ना, तो स्थितियाँ कौन कौन सी बन सकती है? स्थितियाँ कौन कौन सी बन सकती है? उदाहरण के लिए
मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बाइक चलानी है, ठीक है। अब आपके टायर पंचर हो गए, तो भाई साहब आपका तीसरा टायर पंचर थोड़ी होगा। आपकी बाइक में 2 ही तो टायर है, या तो आगे वाला हो सकता है पंचर या फिर पीछे वाला, तीसरा कोई भी टायर नहीं आएगा। तो वहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर। वैसे यहाँ पर है कि हो क्या सकता है, तो देखो ये हो गया, दोनों पे ऐसा आ सकता है, दोनों पे टी आ सकता है, एक पर एच और एक पर टी भी आ सकता है। अब क्या हो सकता है कि पहले वाले पे तो टी आ जाए और दूसरे वाले पे एच। देखो ये 4 जने हो गए, ये 4 जने, समझ आया। आगे देखते हैं। अब 3 सिक्कों वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, हार्ड भी नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या क्या आ सकता है, आपको थोड़ा माइंड लगाना है खुद का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वैसे थोड़ा सोचना है ध्यान से। तो 3 सिक्के उछालने पर आगे भाई बात पहली वाली कौन सी, ये वाली, 2 तिया 6 नहीं, 2 की घात 3 को 8 बोलते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जल्दीबाजी में 6 मत कर लीजिए। अब ये 8 कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि 8 कौन कौन से हो सकते हैं। पहली चीज़ तो देखो ये हो सकता है, जैसे अपन ने सिक्के उछाले, या तो 3 सिक्के एक बार उछालो या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालो। मैंने आपको अभी भी कहा था एक ही बात है। देखो या तो तीनों पर एच आ सकता है, सही बात है ना, बिल्कुल भाई मैंने तीनों सिक्के उछाले तो तीनों पे क्या एच नहीं आ सकता है, क्या हेड आ सकता है ना, ठीक है साहब। अब जब तीनों पे एच आ सकता है तो क्या तीनों पर टी नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। अब बताओ आप और क्या क्या हो सकता है, तो देखो ध्यान से। अब क्या होगा, या तो पहले वाले पे एच आ गया और बाकी दोनों पर टी आ जाए, पॉसिबल है ना, या फिर पहले वाले पे टी और बाकी वाले पे एच, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आप बताओ, देखो वापस तीनों पर एच आ गए, तीनों पर टी आ गए, एच पहले आ गया तो 2 टी बाद में आ गए, और 1 टी पहले आ गया तो 2 एच बाद में आ गए। अब क्या करते हैं अपन, एक बार टी को बीच में लेते हैं और एक बार एच को बीच में ले लेंगे। देखो ध्यान से, ये टी बीच में और ये एच बीच में, बिल्कुल हो सकता है। देखो पहले सिक्के पर एच आ सकता है और दूसरे सिक्के पर टी आ सकता है और तीसरे सिक्के पर एच आ सकता है। आपके हिसाब से क्या ये सही है क्या, हाँ बिल्कुल आ सकता है ना, कहाँ दिक्कत है। अब क्या हो गया भाई, पहले पे टी आ गया, दूसरे पे एच और तीसरे पे टी, ये भी आ सकता है। अब देखो 6 हो गई ये, 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने होते हैं, देखो 8 होते हैं। 8 लिखे थे अपन ने, लिखे थे ना। अब 2 परिणाम भी है, वो आपको बताने पड़ेंगे, कैसे बताते हैं। अब क्या करना है, या तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसका उल्टा कर लो, दोनों पर टी टी आ गए और लास्ट में एच आ गया, या फिर दोनों पर तो एच एच आ गए और लास्ट में टी आ गया। ये देखो ये भी संभव है, ये भी संभव है। अब आप मिला लो, कोई भी परिणाम सेम नहीं है और इसके अलावा कोई परिणाम होंगे ही नहीं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या आपके, एक बार मैं आगे और समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तीनों सिक्के उछाले अपन ने, तो या तो तीनों पर क्या आ गए, एच एच एच, या फिर तीनों पर टी टी टी। बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, या तो फर्स्ट वाले पर टी आ गया और बाकी पर एच आ गए, या फर्स्ट वाले पे एच और बाकी पर टी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एक बार टी बीच में और एक बार एच बीच में, तो इधर एच एच ले आओ और इधर टी टी ले आओ, तो ये भी संभव है बिल्कुल। और अब क्या करना है, इनका उल्टा, दोनों एच आगे तो एक टी पीछे और दोनों टी आगे तो एक एच पीछे। देखो 8 हो गए, कुल 8 परिणाम होते हैं। 3 सिक्के उछालते हैं ना अपन, 3 सिक्के, तब कुल 8 परिणाम आते हैं। पता होगा आपको इतना तो देखो सिक्के वाले तो लगभग बेसिक ख़त्म हो गई है, क्योंकि 3 सिक्के तक ही सवाल पूछेगा। तो एक सिक्का उछालेंगे अपन तो परिणाम कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे, 2 उछालेंगे तो 4 आएंगे, और 3 उछालेंगे तो 6 नहीं आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है।
8 परिणाम। तो ये तो थी अपनी बेसिक। अब देखते हैं अपन पासा की बेसिक। ठीक है, लूडो वाला पासा है ना, पासा आपने भी खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे। कोरोना काल में घर पे क्या करते हो आप, फैमिली के साथ में लूडो वाला गेम खेलते होंगे। लूडो लो या फिर सांप सीढ़ी लो, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक पासा बना होता है, इस टाइप का होता है बना हुआ। इस पासे में 1 से लेके 6 तक बिंदियाँ होती है। अंक तो नहीं होते हैं लेकिन बिंदियाँ होती है क्या। तो आप ध्यान से देखो, जब आप पासा उछालोगे तो क्या 1 नहीं आ सकता है क्या, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, 4 भी आ सकता है, तो 5 भी आ सकता है, तो 6 भी आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप पासा उछालोगे तो कुल आपके पास में 6 परिणाम आ सकते हैं। कितने परिणाम आ सकते हैं, 6 परिणाम। ठीक है। अब पासों में सवाल कैसे पूछेगा, आपको कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। कैसे, इन पासों में क्या पूछेगा, या तो सम संख्या पूछ लेगा, या विषम संख्या पूछेगा, या अभाज्य संख्या पूछ लेगा, या फिर 4 से छोटी बताओ, या 5 से बड़ी बताओ। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसके बारे में। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है। आपको आता होगा, मैं नॉर्मली बेसिक बता रहा हूँ। और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 3 का भाग जाता है। ऐसा नहीं है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्या कहलाती है। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 1 का और खुद का ही भाग जाता हो। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 1 का और खुद का ही भाग जाता हो। तो ये था अपना 500 का। पैसा का जो बेसिक है ना, बहुत इजी है। नॉर्मली 6 तक संख्या हो सकती है टोटल, तो इसमें ध्यान रखना है नॉर्मली आपको, ठीक है ना। जो आपका मेन टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका ताश। ताश में मैं आपको थोड़ा बहुत देखो एक बार बता देता हूँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। ताश में आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, और 4 भाग में होते हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ताश के कितने पत्ते, 52 पत्ते, और 4 भाग में। अब 4 भाग में 52 पत्ते कैसे होते हैं, 13 पत्ते अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है। तो 13 चौक कितने हो गए, 52। अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, आप समझना ध्यान से, ठीक है। देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दिल वाला चिन्ह, दिख रहा है ना, दिल वाला चिन्ह, ये वाला, इसको बोलते हैं लाल पान। क्या बोलते हैं, लाल पान। देख लो, गिन लो आप कितने पत्ते हो गए टोटल। 13 पत्ते दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर 8 9 10, और जे क्यू के दिख रहा है। इसके जस्ट जो नीचे है वो आपको ये वाला चिड़ी जैसे 3 चिन्ह दिख रहा होगा, इसको चीड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीड़ी बोलते हैं। फिर आपको ये दिख रहा होगा लाल कलर का वापस, इसको ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईंट। देख लो पत्ते सबके सेम है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है पता है क्या, एक तो कलर चेंज हो रहा है और इनका जो अंदर का चिन्ह है वो चेंज हो रहा है। अब देखो लास्ट वाला वापस आ गया, काले कलर में आ गया, और ये आ गया काला पान। इस काला पान को ना हुक्म बोलते हैं, हुक्म। शायद कभी कभी काला पान भी बोल देवे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपने देख लिया एक बार कि कैसे कैसे पत्ते होते हैं और कैसे होते हैं। सारे पत्ते सेम देख लो। जैसे मैं बात करूँ जेफ और जग की, इसको गुलाम बोलते हैं। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखते थोड़ा, है ना।
देखो ताश अभी तक क्लियर हुई नहीं है पूरी अच्छे से, तो ध्यान से देखो आप। ये ताश थी, इसमें 4 तरह से पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। एक तो लाल पान पढ़ रहे थे, एक ईंट, चिड़ी और एक हुक्म। ताश में पत्ते कितने थे? 52 पत्ते, ठीक है। इस लाल पान के 13 पत्ते थे, इस ईंट के 13 पत्ते थे, इसके भी 13, इसके भी 13। कितना क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, इन 13 को जोड़ा अपन ने तो क्या 52 हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इधर वाले दोनों लाल कलर के हैं और इधर वाले दोनों काले कलर के हैं, सही है क्या? तो ध्यान से देखो आप एक बार, जो दोनों लाल कलर के हैं ना, वो कुल कितने पत्ते हो गए? 26 हो गए। ध्यान से देखो, 13 इसके और 13 इसके। बात अभी किसकी चल रही है? लाल की। तो क्या ये लाल नहीं है क्या? क्या ये लाल नहीं है क्या? बिल्कुल है। अब काले भी कितने हो गए? 26। कैसे हो गए? चिड़ी भी लाल थी, सॉरी काली थी, और हुक्म भी कैसा था? काला था। समझ आएगा आपको? ठीक है। अब प्रश्न में आता कैसे है, वो कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता क्या होना चाहिए कि 13 पत्ते तो कैसे होते हैं? लाल पान के। फिर 13 पत्ते भी ईंट के होते हैं, 13 पत्ते ही चिड़ी के और 13 पत्ते ही हुक्म के, ठीक है। ये लाल पान है अपनी, 13 पत्ते। ये ईंट, इसके भी कितने पत्ते? 13। तो देखो 26 पत्ते हो गए। कौन से? इन दोनों को मिला के ना कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? लाल रंग आएगा। तो लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? 26 हो गए। इतना क्लियर? तो वैसे ही देखो, चिड़ी, चिड़ी ये ऐसी ऐसी वाली है ना। अब मारू यान को चित्र बनाए तो देख लीजिए, ठीक है ना। चिड़ी है, चिड़ी मान जो इन्हें, 13 पत्ते। और ये इधर क्या है अपना? हुक्म। ये हुक्म, ठीक है। हजुमत तो दिल को बना है ना, आपने छोटो मोटो दिल है। और ये 13 पत्ते इसके भी। तो ध्यान से देखो, कुल पत्ते कितने हो गए? 26 पत्ते। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? काला रंग आएगा। क्या आएगा? काला रंग। तो देखो काले रंग के पत्ते कितने हो गए? काले रंग के पत्ते कितने हो गए? 26। और लाल रंग के पत्ते भी कितने हो गए? 26। अब आपका प्रश्न पूछ ले हुए एग्जाम में कि लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। लाल रंग के कुल पत्ते कितने? 26। लेकिन लाल पान के पूछे तो 13 और ईंट के पूछे तो भी 13, और दोनों को मिक्स पूछ ले हुए लाल रंग वाला, तो कितना बताना है आपको? 26 बताना है, ठीक है। फिर चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं साहब? 13 होते हैं। हुक्म कतरा हो साहब? ये भी 13 हुआ है। कुल काला कतरा हुआ है? कुल काले 26 होते हैं, ये 26। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ताश वाले सवाल या फिर ताश वाली जो बेसिक है वो लगभग कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ देखनी है। उसमें क्या है, वापस देखो एक बार। ताश में जो जे, क्यू और के और लास्ट में ए भी आएगा, ठीक है। इस जे को गुलाम बोलते हैं, इस क्यू को बेगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेगम। के को बादशाह, और ये सबसे बड़ा डॉन है, ये इक्का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जे जिसको अपन गुलाम बोल रहे हैं, तो ये सभी के अंदर आया था। ये लाल पान के अंदर भी था, तो ये ईंट के अंदर भी था, तो ये चिड़ी के अंदर भी था, तो ये हुकुम के अंदर भी था। तो अगर मैं आपको पूछूं
कि बताओ पूरी ताश की गड्डी के अंदर गुलाम कितने होते हैं? पूरी ताश की गड्डी के अंदर गुलाम कितने होते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4 होते हैं। 4 कैसे? वो साहब लाल पान को, और वो अपने ईंट को, और चीड़ी को, और काला पान को। सही बात है क्या? जी साहब। तो जब जे वाले पत्ते 4 हैं तो फिर क्यू वाले पत्ते कितने होंगे? ये भी 4 हो साहब। इसका मतलब क्या हुआ? ताश की गड्डी में प्रत्येक पत्ता 4 बार होता है। अब प्रत्येक पत्ता 4 बार, इसको उल्टा मत ले लेना तुम कि साहब वो लाल पान को गुलाम में, तो लाल पान को गुलाम 4 है ही कोने में। मेरी बात ये है कि जे 4 बार दिखेंगे आपको। कोई सी भी संख्या ले लो आप, 4 पत्ते दिखेंगे आपको पूरी गड्डी में। जैसे आपको मान लो लेना है 3 को तिया बोलते हैं, तिग्गी बोलते हैं। ताश खेले होंगे आप तो पता होगा 3 को क्या बोलते हैं? तिग्गी। तो ऐसे पूरी ताश की गड्डी में जो पत्ते हैं ना, 52 पत्ते, उन पत्तों में छांट के देखना एक बार, 4 पत्ते निकल जाएंगे साइड में आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब बात आती है वापस कि लाल रंग के गुलाम कितने साहब? अब थोड़ा लगाओ दिमाग। देखो साहब, ये जे, ये जे, ये जे और ये जे, ये किसका भाई? लाल पान का। ये किसका? ईंट का। ये किसका? चीड़ी का। ये किसका? काला पान का। अब सवाल क्या पूछ रहा है वो देखो। सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि पूरी गड्डी में गुलाम कितने हैं, ये तो आपने पहले बता दिया 4 होते हैं। सवाल चेंज हो गया इस बार। सवाल क्या बोल रहा है कि पूरी गड्डी में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? तो साहब वो लाल पान को और ईंट, ये दोनों का ही हुआ है, लाल रंग का हुआ है, तो 2 गुलाम होंगे साहब लाल रंग के। और काले रंग के गुलाम पूछ लिए तो ये भी कितने होंगे? 2 होंगे। समझ आया क्या? आगे देखो, ये अपना बादशाह, ये अपना बादशाह, ये बादशाह और ये बादशाह, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था प्रत्येक पत्ता कितनी बार होता है? 4 बार होता है। तो ध्यान से देखो सवाल ने क्या पूछा इस बार वापस कि लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं साहब? तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो लाल पान और एक ईंट। सही क्या? तो ये 2 काले रंग के होते हैं। काले कौन कौन से? अब एक तो चड़ी जो कि कभी उठती नहीं है, और एक हो गया अपना हुक्म जो कभी चलाता ही नहीं है, ठीक है। लगभग टास्क की बेसिक कंप्लीट हो चुकी है। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आपको यदि वीडियो समझ आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिएगा, या फिर एक ही वीडियो को 2-3 बार देखो आप। मेरी इतनी गारंटी है, विश्वास है पूरा, आपके ऊपर भी है और मेरे ऊपर भी है। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा आप, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरी बेसिक बता रहा हूँ मैं। प्रश्न वाली वीडियो अपन अगली बार बनाएंगे, अभी सिर्फ बेसिक क्लियर करते हैं। अब जो लास्ट वाला बचा है अपना थैला, थैला बहुत इजी है, ध्यान से देखो। अरे थैला चलाना इजी नहीं है, चलाना थोड़ी ना थैला बन गो, ठीक है। अब थैले में से क्या होता है? गेंद की चीज़ें पूछता है। एक शब्द आएगा आपका यादृच्छा छाया। इसका मतलब होता है आपकी इच्छा से, या फिर बिना देखे। क्या होता है? आपकी इच्छा से या फिर बिना देखे, ठीक है। अब थैले में से सवाल कैसे पूछेगा? थैला दे दिया उसने, अब वो क्या बोलेगा? इस थैले के अंदर 5 तो काली गेंद है। एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ ना। 5 तो कैसी गेंद है? काली, 3 है लाल और 2 है पीली। सवाल समझ आया क्या? सवाल बोल रहा है कि एक थैला है, उस थैले में 5 तो काली, 3 लाल और 2 पीली है। तो सबसे पहले आपको बताना है कुल गेंद कितनी साहब थैला में। तो थैला में कुल 10 गेंद है एक ही साहब, आप देख लो एक बार। 5 3 8 2 10। तो ये तो आ गया अपना कुल। अपन को 2 चीज़ें निकालनी है बस।
प्रायिकता वाले सवाल में सिर्फ दो चीज़ निकालनी है, एक तो कुल और एक अनुकूल। ठीक है, अब कुल तो निकाल लिया अपन ने, अब सवाल क्या पूछेगा उसके हिसाब से निकाल देंगे। अब सवाल वाला बोल रहा है कि आपने यादृच्छाया या फिर बिना देखे अंदर से एक गेंद निकाल ली। अब बताओ कि वो गेंद पीली है, नाम के लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अनुकूल का मतलब क्या होता है, जो प्रश्न ने पूछा है। और अभी प्रश्न क्या पूछ रहा है पता है, कि एक गेंद निकाली है हमने, तो वो एक गेंद कैसी है, पीली है। तो देखो साहब, पीली गेंद कितनी है, मैं ये पीली गेंद, ये पीली गेंद 2, और अपने कुल गेंद कितनी है 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 1/5 आंसर आ जाता है। वैसे थैले में बहुत कम बेसिक है, ज़्यादा बेसिक नहीं है। लास्ट सूत्र बताता हूँ, एक बहुत बड़ा सूत्र है, वो सूत्र आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, ये प्रायिकता ए है और ये प्रायिकता ए नहीं है। इन दोनों की जोड़ 1 होती है। कितनी होती है, 1। वापस देखो, पी इसको बोलते हैं, ये फिर पी इसको बोलते नहीं है, बराबर 1 होता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत बड़ा सूत्र है ये। ठीक है, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट सूत्र है आपके लिए ना। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है और नहीं है, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 आएगा। अब 1 क्यों आएगा, सबसे पहले याद करो क्या लिखवाया था, प्रायिकता का योग 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। ठीक है, अब ये पी ए है और नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मान लो कोई सवाल लिखा हुआ आया कि पी ए की प्रायिकता है 0.65, तो पी ए नोट बताओ। ये जो ऊपर ए के ऊपर कुछ लगा हुआ है ना, इसको नहीं बोलते हैं, इसको ए नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए नोट। तो देखो सवाल को करते हैं अपन, पी ए का मान दे रखा है और पी ए नहीं निकालना है। और गणित में अपन सब सवाल कैसे करते हैं, सूत्र से करते हैं। तो देखो फटाफट, पी ए और पी ए नहीं है, इसका मान 1, सूत्र लिख दिया अपन ने। आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला, ये दिया हुआ ना, तो लिखो 0.65 प्लस सेम का सेम उतार लो बराबर 1। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, इसको यहीं रहने दो, पी ए नोट, और 0.65 है ना, इसको 1 के पास ले जाओ। तो जैसे 1 के पास लेके आओगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो काम क्या है पता है आपको, मैंने आपको 3 या 4 दिन पहले दशमलव वाले नियम लिखवाए थे ना, वो दशमलव वाले नियम यहाँ पे काम आ रहे हैं कि 1 में से अपन को क्या कम करना है, 0.65। तो 1 के पास पॉइंट लगाना पड़ेगा ऐसा, फिर ये पॉइंट की सीध में पॉइंट, इधर 0, इधर 6 और 5। अब देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेना पड़ेगा यहाँ से, 10 में से 5 गए तो 5, 9 से 6 गए तो 3 पॉइंट, ये वाला, तो क्या आ गया 0.35 आंसर। ठीक है, तो ये अपनी जो प्रायिकता है उसकी बेसिक ख़त्म हो गई। ठीक है, कुछ बेसिक और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो फिर आप देखते देखते बोर हो जाओगे। लेकिन वीडियो अच्छे से देखना है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप भी बहुत ध्यान से देखना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि हैंड टू हैंड ही उतार सको। ठीक है, तो आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।